सुनने और सुनाने का ये शुभ अवसर प्राप्त हो रहा, जिसके लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस संसार में जन्म लेकर 116 बरस की लंबी उम्र, लगातार 60 बरस तक जंगल पहाड़ों की कठिन यात्रा करते हुए अनेक प्रकार के संघर्ष झेलते हुए अपनी आध्यात्मिक पाठशाला सत्संग में बैठाकर हमको आपको समझाने और बताने का प्रयास करते रहे। आज लगातार 12 वर्षों से पूज्य हुजूर महाराज जी भी छोटे बड़े काफिले लेकर उसी चीज़ को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लाखों भाई लोग टाट पट्टी बोरा पहनकर, लाखों भाई बहनें शाकाहारी जैकेट पहनकर तन मन धन के साथ उनके सहयोग और साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं। धर्म के नाम पर इतनी बड़ी मेहनत, इतना बड़ा प्रयास, इतना प्रचार प्रसार आखिर करने की क्या आवश्यकता है। कभी कभी ये मन में ज़रूर विचार आता, भाई धर्म तो दुनिया में हो ही रहा, सबके घर परिवार में कोई न कोई धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड, पूजा पाठ सब लोग अपने अपने सिस्टम तरीके से कर रहे हैं। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इतनी बड़ी जो मेहनत किया और अपने अकेले दम पर करोड़ों लोगों को तैयार कर गए और जाते जाते ये हुक्म आदेश देकर गए कि भाई आप हमारे इस मिशन को आगे बढ़ाते रहना। अगर ये करोड़ों लोग एक एक आदमी को तैयार करें तो 2 करोड़ हो जाएंगे। बात सोचने वाली है। गुरु महाराज ने अकेले अपने बल पर, अपने दम पर करोड़ों लोगों को ये ज्ञान विद्या बोध देने का प्रयास किया, सफलता भी मिली। आज ये 1 करोड़ लोग मिलकर 2-2, 4-4 आदमी तैयार करें तो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, क्रांति आ सकती है। लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जिसके लिए गुरु महाराज इतनी मेहनत की और करवाए, और आज भी लगातार आपसे उस मेहनत के लिए अपील हो रही है, बराबर उसमें आपको लगाया जा रहा। यहाँ धर्म और अध्यात्म एक तो वर्तमान का रूप है, जो जिस रिलीजियस सिस्टम में वर्तमान में जो धर्म दुनिया में प्रचलित है। आज अगर आप देखेंगे तो संसार में धर्मों की संख्या करीब करीब 4200 के बराबर हो चुकी है। इन्हीं धर्म के नाम पर मानव जाति 4200 भागों में बढ़ चुकी है। कहीं संख्या ज़्यादा है, कहीं कम है। संसार का सबसे बड़ा धार्मिक संगठन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म को माना जा रहा। आज की तारीख में सन 2024 की जो स्थिति है, संसार का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म 1 अरब 93 करोड़, करीब 7.25 अरब दुनिया की आबादी बताई जा रही। 7.25 अरब की आबादी में 1 अरब 93 करोड़, करीब करीब आप मान लो 2 अरब दुनिया में ईसाई धर्म को लोग मानते हैं। इन संख्या के बल पर संसार का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है। दूसरे नंबर पर दीन ईमान इस्लाम मुसलमान भाइयों का करीब 2.25 अरब लोग, 1 अरब 75 करोड़, 2.25 अरब मान लो संसार में मुसलमान रहते हैं। तीसरे नंबर पर संसार का सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है। बाकी और सब धर्म, सिख हैं, जैन, बौद्धिस्ट, पादरी, यहूदी, पारसी
अब इस तरह आप देखोगे तो 4200 धर्म, तो 4200 धर्म का नाम याद करना कठिन है। अगर सभी धर्मों का नाम लिखा जाए एक जगह तो छोटी मोटी बुकलेट पुस्तिका किताब बन जाएगी। और आपको किताब दे दी जाए कि सभी धर्मों का नाम याद करो, कितना तेज दिमाग आपका होगा तो 2-4 नाम तो भूल ही जाओगे आप। 4200 धर्म का नाम, और इन धर्मों की किताब कितनी ज़्यादा है, लाखों। अपने हिंदू धर्म में ही कितनी स्पिरिचुअल लिटरेचर किताबें हैं, सबका नाम हिंदुओं को ही नहीं पता है। मुसलमानों के यहाँ, ईसाइयों के यहाँ, जैन, बौद्धिस्ट, पादरी, कितनी किताबें। दुनिया के सभी धर्मों की सारी किताबों को अगर एक जगह हम लोग इकट्ठा करें तो कई कोठी, कई कमरा लाइब्रेरी बन जाएगी। और इन किताबों में लिखा क्या है, पढ़ते पढ़ते कई जन्म आदमी लेगा, मरेगा। इतनी ज़्यादा धर्मों की किताब को हटो भाई सामने से, कौन पढ़ पाएगा बताओ आप। और जब तक सभी धर्मों की किताब हम आप ना पढ़ पाएं तब तक सभी धर्मों का वास्तव में ज्ञान नहीं हो सकता। और ये चीज़ बिल्कुल असंभव है। जीवन तो सबका 100 वर्ष, 100 वर्ष में भी बैठ कर दिन रात किताब तो पढ़ेगा नहीं। जन्म से लेकर मौत तक मान लो जीवन भर किताब पढ़े धर्मों की, तभी सभी धर्मों की सारी किताब को कोई आदमी 100 वर्ष में नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए सारे धर्मों की सारी किताबों का अध्ययन करना तो इम्पॉसिबल, असंभव है। 2, 4, 10, 20 आदमी पढ़ लेगा। और जब तक सभी धर्मों की किताबों को कोई नहीं पढ़ेगा तब तक सही धर्मों का सही ज्ञान किताबों के द्वारा कहाँ हो सकता। अब कोई दूसरी ऐसी परिस्थिति हो कि बिना किताब पढ़े ही ज्ञान प्राप्त हो जाए। मान लो जब कोई किताब नहीं थी तब कौन धर्म चलता था। इसी को साहब कबीर ने कहा, भाई पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और भया न पंडित को, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। इसके लिए महापुरुषों ने एक बहुत अच्छा नुस्खा दिया। कभी किताबें पढ़ करके तो बड़ा मुश्किल है, पढ़ लोगे, एक तो पढ़ना कठिन है और पढ़ोगे तो आप उलझ सकते हो, क्योंकि किताबों में थियरी अलग अलग हो गई है। अगर आपको सही शाश्वत सनातन, जिसको सत्य कहते हैं, और सत्य एक ही है, यानी ज्ञान तो धर्म का एक ही सनातन धर्म, अगर उसको आपको जानना है, समझना है, तो महापुरुषों का भाई 2.5 अक्षर, अगर उसको आप पढ़ लो, 2.5 अक्षर माने शब्द, जिसको कहते शब्द, जिसको नाम का शब्द का ज्ञान हो जाए उसको किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसी को देखो संतों ने अपने अपने तरीके से समझा, लेकिन आज के ज़माने में कोई शब्द के बारे में जानता भी नहीं। आज तो धर्म इस तरह से भटके हुए हैं कि अपने आप हिंदू धर्म, तो सब लोग हिंदू ही बैठे, हिंदुज में कोई मुसलमान भाई तो यहाँ नज़र नहीं आ रहा। आपके गाजीपुर ज़िले में भी मान लो मुसलमान तो कुछ न कुछ हैं। अब मऊ की तरह तो मुसलमान गाजीपुर में नहीं, लेकिन कुछ तो हैं। लेकिन गाजीपुर के मुसलमानों को अभी सुनाने का समय नहीं है। गाजीपुर के मुसलमानों को सुनाने का समय अभी 8 या 9 बरस के बाद आ रहा है। कै बरस? जोर से बोलो। आप कहोगे बाबा तब तक तो हम लोग मर ही जाएंगे, सतयुग कब आएगा? 8 या 9 बरस के बाद तो मुसलमानों को सुनाने का नंबर शुरू होगा। ये 8 बरस तक क्या होगा? 8 बरस तक केवल गाजीपुर के हिंदुओं को सुनाया जाएगा। इसके बाद मुसलमानों का नंबर लगेगा, फिर किसी को नहीं सुनाना पड़ेगा। ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्धिस्ट हैं, जैन हैं, केवल हिंदू मुसलमान। इसके बाद काम प्रारंभ हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा संसार का। बड़ी विचित्र घटना होगी। लेकिन अभी 8-9 बरस, मान लो 8-9 बरस में बहुत लोग इसमें मर सकते हो आप, बहुत लोग मर जाएंगे। लेकिन आप मर जाओगे तो कोई हिमालय नहीं टूट जाएगा, आसमान गिर जाएगा। अरे राम चले गए, कृष्ण चले गए, क्या फ़र्क पड़ता, दुनिया चलेगी। गांधी चले गए, सुभाष चले गए,
बड़े बड़े प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मरते जा रहे हैं, क्या संसार नहीं चल रहा है? हमारे लाखों सत्संगी टाट बोरे वाले मर गए तो क्या प्रचार नहीं हो रहा? कुछ और लोग मर जाओगे 8-9 बरस में, तब भी ये काम, ये तो चलता रहेगा। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, यही तो ताज्जुब है। ये नेता लीडर का काम नहीं हो रहा। जिस काम को आप कर रहे हो, चाहे जैसे भी कर रहे हो, गरीबी में अमीरी में, गिरते पड़ते लुढ़कते पड़ते, ये काम कितना गजब का हो रहा है आपके द्वारा। कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। बताओ आप, कोई भगवान का काम करेगा? सरकार का काम करो, नौकरी करो, चाकरी करो, 1-2 लाख तनख्वाह मिलेगी। जो भगवान का काम कर रहा है उसकी मजदूरी कितनी होगी, सोचा कभी आपने? भगवान का काम करने वालों की मजदूरी मुक्ति है, मुक्ति पद। जन्म मरण से ही छुटकारा हो जाएगा, खेल ही खत्म हो जाएगा। इन्हीं भंडार में ही पहुंच जाओगे जहां से सबकी रचना। करतार क्रिएटर अगर आपको मिल गया तो रुपए पैसे धन दौलत संसार जिसने बनाया, उसी भंडार में आप पहुंच जाओगे। तो फिर ये सामान की क्या कीमत है? भंडारी मिल गया तो खाने की क्या कमी रहेगी? इतनी बड़ी मजदूरी आपको मिलेगी। अगर आप मान लो काम नहीं हुआ, सतयुग नहीं आया, अभी हिंदू मुसलमानों को समझाया जा रहा, तब तक आप मर गए। अब इसमें इतने लोग बैठे, कोई तो साल भर में ही मर जाएगा। आपको क्या पता, साल भर नहीं बीतेगा, अगला नवंबर आपके भाग्य में नहीं है। आपकी खोपड़ी आग में जलकर भस्म होने वाली है और आप सोच रहे हैं कि अभी हमको 10-20 साल जीना है। लेकिन मान लो मर भी जाओगे तो मजदूरी आपकी रहेगी, आपको नरकों में नहीं जाने दिया जाएगा। यही तो आप चाहते हो। सतयुग राम राज, ये तो हमारा आपका गुरु महाराज ने आर्डर किया, ये तो होगा। लेकिन जिस काम के लिए गुरु महाराज की शरण में आप आए हो, जब आप गुरु महाराज के पास आए